हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सेम के बारे में जिसे कि हम बौनी सेम की तरह जानते हैं। देखिए, ये फूल जिसे आप पहचानते भी होंगे, कुछ इस तरीके से ये पौधा आपने गाँव में, घरों में छप्पर पर या छप्पर पर चढ़ते हुए देखा होगा। घर की छत पर इस तरीके के गुलाबी, सफ़ेद फूल, बैंगनी रंग के फूल लगे रहते हैं। ये पौधा हम सभी देखते हैं, जिसको कि हम सेम की तरह सेम के रूप में जानते हैं। गांव में इसको सेम की फली भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जबकि हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, ऐसे में सेम के पौधे को उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमारा ये शौक ही रह जाता है। तो देखिए कि हम गमले में भी इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। अगस्त महीने में इस पौधे को हम इसके बीज की बुआई करते हैं और इसके बीज को अच्छी तरीके से बुन देना चाहिए। पॉली बैग में भी लगा सकते हैं या गमले में भी लगा सकते हैं। लगभग नवंबर में इसमें फूल आ जाते हैं। ये देखिए, जो आज अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेम बौनी प्रजाति की सेम है। इसकी लंबाई लगभग 2 फीट होती है और देखने में ये पौधा बिल्कुल सेम जैसा ही है, यानी कि ये एक लंबाई वाली सेम ना होकर छोटी बौनी प्रजाति की सेम है, जिसमें कि आप गमले में जिसको लगा सकते हैं और इससे जो है आप घर में ही सेम की फसल का उत्पादन कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर हेल्दी क्रॉप है। मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है, अपना किचन गार्डन है, उसके ही क्यारी में मैंने इस सेम को लगाया हुआ है। आप देखिए इसके फूल कितने सी खूबसूरत है और स्वस्थ है। ये सेम का हमारा गुच्छा है और इसी में छोटे छोटे, आप देख रहे हैं, छोटे छोटे सेम आ गई है। यही सेम का फल होता है और जो कि हम सब्जी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये छोटा सा पौधा, इसमें इस तरीके से गुच्छेनुमा सेम लगता है और ये सेम कई रंग का होता है। आपने हरे रूप में भी देखा होगा, कुछ इस प्रकार से बैगनी सेम भी देखी होगी आपने। इसके कई रंग होते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। आप देखिए, ये हल्का बैगनी और हरे रंग का सेम है। इसी तरीके से ये एक बिल्कुल ही हरे रंग का सेम है, आमतौर पे बाज़ार में काफ़ी दिखाई देता है। कुछ समय बाद आप ये भी देखेंगे कि मार्केट में इस तरीके का भी सेम उपलब्ध रहता है, जो कि हल्का सा उथला होता है और हरे रंग का ये सेम भी होता है, जो साइज़ में छोटा होता है, छोटी छोटी फलियाँ होती हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत। तो लेकिन इसमें बीमारियों का प्रकोप भी होता है, जैसे कि आप देखते हैं लाही, छोटे छोटे काले रंग के ये कीट होते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड @ 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, तो इससे इसमें लाही का प्रकोप नहीं होगा। अगर घरेलू नुस्खा कुछ अपनाना चाहते तो उसके लिए आप ताज़ा राख है उसका ऊपर से छिड़काव कर दें, तो भी लाही का प्रकोप ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, हमारी छोटी सी क्यारी में ये बुश टाइप यानी कि डॉर्फ टाइप की बीन्स लगी हुई हैं। इसको हम थोड़ा सा अगर सहारा दे दें तो थोड़ा सा इसकी हाइट और बढ़ जाती है। यदि हमारे पास, देखिए, मैंने एक जाली लगा रखी है, प्लास्टिक की जाली है। इसमें मैंने उनके जो तना था उसको इसमें अच्छे तरीके से फंसा दिया था और धीरे धीरे ये क्रॉलिंग करके थोड़ा सा लगभग 1 से 1.5 मीटर की हाइट तक पहुंच गया। सामान्यतः इसकी जो लंबाई 2 ही फीट होती है अगर हम इसको गमले में लगाते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सहारा दे देते तो लंबाई थोड़ी और अधिक हो जाती है और इसमें नंबर ऑफ़ फ्रूट्स यानी कि फल की संख्या बढ़ जाती है। आप देखिए कि एक ही गुच्छे में कितनी सारी सेम आ रही है और इसका जो गुच्छा होता है वो खड़ा हुआ होता है, ऊपर की तरफ में होता है। सामान्य तौर पे जो छत पर फैलाई जाती है सेम, उसका गुच्छा जो होता है कभी कभी क्रॉलिंग करके नीचे की तरफ भी होता है और काफ़ी उसकी जो लत्तर होती है यानी बेल होती है उसमें वो दब भी जाता है। लेकिन इसका जो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि गुच्छा होता है पूर्णतः ऊपर की तरफ में होता है और सारी सेम जो होती है वो ऊपर की तरफ ही लगती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।